मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा हुआ संदेश लेकर आई है। यदि आज यह संदेश तुम छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियाँ तुमसे दूर चली जाएगी, जो तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही बेसब्र से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सारी खुशियाँ तुमसे बहुत दूर चली जाएंगी और फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। इसलिए आज संदेश को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सरल भाव से सुनने का प्रयास करना। यदि इसे तुम जाने अनजाने अनदेखा करते हो तो बाद में तुम बहुत ही पछताओगे। फिर बाद में यह समय लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो आज संदेश लेकर आई हूँ वह कल नहीं लेकर आऊंगी। इसलिए आज संदेश में तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और सुविधाओं का समागम जुड़ा हुआ है। आज मैं तुम्हारे जीवन के सारांश को निचोड़ कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास मैं तुमसे करा रही हूँ उसे तुम स्वीकार करो, उसे अनदेखा और नजरअंदाज मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय निकट आ रही है। एक ऐसी विजय जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे और वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, किंतु तुम्हारी विजय तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज मैं तुम्हें विजय प्राप्त करवा कर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं तुम्हारी विजय को तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़ूंगी। यह तुम्हारी माता का कठोर वचन और वादा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रही है। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां काली अवश्य लिख दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में अलौकिक, औपचारिक, मूलक और उन्मूलक सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारी सभी समस्याओं, सभी असुविधाओं को तुमसे दूर कर सकूं, तुम्हारे जीवन से एकदम से अलग कर सकूं। यदि तुम ऐसा करवाना चाहते हो तो मेरी बात को मान के अपनी राशि को अवश्य लिख देना। जैसे ही तुम अपनी राशि लिखते हो वैसे ही मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी राशि और कुंडली को देखना प्रारंभ कर देगी, और फिर जो मुझे उसमें नजर आएगा, जो तुम्हारे लिए अनुचित होगा, उसे मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी, और जो तुम्हारे लिए उचित होगा वह मैं तुम्हारे जीवन में प्राप्त करवा दूंगी और सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दूंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को अनदेखा कर देते हो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। कोई भक्त भला अपनी माता की कोई वस्तु को अनदेखा कैसे कर सकता है? ऐसा तो नहीं है, परंतु अब पता नहीं क्यों मुझे अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मुझे अपने साथ रखो, अपने हर कार्य में मेरी सहमति रखो, तुम्हारा सदैव भला ही भला होगा। आज मैं जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ और जो तुम्हारी जीत में लेकर आ रही हूँ, उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियों का भूचाल आ जाएगा। एक ऐसा भूचाल जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को इस प्रकार से तूफान की धूल की तरह उड़ा देगा जैसे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आई ही ना हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में संघर्ष पर संघर्ष किया है, मेहनत पर मेहनत की है और इस प्रकार से अपने शरीर को कठोरता से अंजाम देते हुए मेहनत की है, फिर भी तुम्हारी जीत तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है और ना तो तुम किसी कार्य में सफल हो पाए हो। जब तुम सफल नहीं हो पाए हो तब तुम बहुत ज्यादा निराश हो गए हो और तुम यह सोच रहे हो कि मैं कब सफल हो पाऊंगा। मैंने इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, अपने शरीर को कठोरता से अंजाम को देते हुए मेहनत की है, मेरी लगन, मेरी निष्ठा मेरे साथ रही है, लेकिन अब मेरी लगन और मेरी निष्ठा मेरे भीतर से निकल रही है, क्योंकि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ वहाँ तक मुझे असफलता ही मिली है। मेरा रास्ता, मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई मेरे सामने नहीं आता है और ना मेरा कोई साथ देता है। मैं इस संसार में, इस जगत में अकेला हूँ। इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, मैं मंथन कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं संसार का मंथन कर रहा हूँ, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, परंतु समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें नवरत्न निकले थे, लेकिन मैं जो मंथन कर रहा हूँ काफी समय से कर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई भी रत्न नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं बहुत चिंतित और परेशान हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि कोई मेहनत करता है तो उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है, परंतु ना जाने क्यों मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। कहीं मेरी माता मुझसे रुष्ट तो नहीं है?
ऐसी मैंने कौन सी भूल कर दी है, ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिस वजह से मेरी माता मुझसे रुष्ट है। यह तुम बार बार अपने मन में सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारे मन को व्यथित करती रहती है और तुम्हारी चिंता तुम्हें परेशान करती रहती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता का कारण होती है। यदि तुम चिंता करोगे तो तुम्हें वह आने वाले समय में चिता पर लौटा देगी, क्योंकि चिंता से शरीर और मन सब बहुत ही कमजोर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी निराशा का और तुम्हारी परेशानी का कारण जानती हूँ, किंतु तुमने जो सोचा है वह तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करती हूँ जिससे तुम्हें समस्या हो, तुम्हारे जीवन में तकलीफ हो। मैं जो भी करती हूँ वह तुम्हारे भले के लिए ही करती हूँ। हर समय मैं तुम्हारे साथ रही, परंतु फिर भी मुझे दोष दिया जाता है कि आप मेरी माता होते हुए मुझे इतना दुख दे रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से प्राणी हैं जो जीवन की अपनी श्रृंखलाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और जब भी अपने जीवन की श्रृंखलाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो यह लोग परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं ऐसी होती है जो अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को व्यवस्थित करके एक एक करके जोड़ी रहती हैं। जो उनके अनुसार होता है वही जोड़ा जाता है, परंतु जो उनके अनुकूल होता है उसे नहीं जोड़ा जाता है। किंतु जो अनजान व्यक्ति होता है वह यह करता है, जो जोड़ने योग्य नहीं होता है उन्हें अपनी श्रृंखला में जोड़ लेता है, जिससे उन्हें आगे आने वाले समय में उन श्रृंखलाओं से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, यही तो एक बुद्धिमान और बुद्धिहीन व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि वह बुद्धिमान होता तो किसी न किसी तरीके से अपने आप का बचाव कर लेगा। वह अपनी माता पर अपना इतना भार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ ऐसी सुविधाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हर चीज तो तुम्हारे लिए देखने में योगदान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे द्वारा ही की जा सकती है, परंतु तुम सारा मुझ पर छोड़ देते हो, इसलिए तुम्हें आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का समय अब बहुत निकट है। तुमने जो परेशानियां, जो दिक्कतें देखनी थी वह अब देख ली, परंतु अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है। क्योंकि समस्याएं हर समय नहीं रहती हैं, उनका कुछ निश्चित समय होता है, उसके बाद वह स्वतः ही चली जाती है। तुम उनके लिए प्रयास तो करते हो, परंतु जब तुम कामयाब नहीं होते हो तो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याओं का अपने अनुसार ही पतन हो जाता है। तुमने अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या नहीं किया है। बहुत कुछ अपने जीवन में किया है, प्रयास, मेहनत, लगन और कठोरतम से कठोरतम क्षण को तुमने देखा है। वैसे ही घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं। आज तक मैं अपनी जीत की प्रतीक्षा कर रहा था, अपनी विजय का इंतजार कर रहा था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मैं बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा में था, किंतु आज मेरी माता ने मेरी जीत को सरल कर दिया है। उन्होंने मुझे बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी जीत अब निकट आने वाली है, इसलिए मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता है। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं किसी से बता नहीं सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी दया की, इतनी बड़ी कृपा की और मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे मेरे ही जीवन के बारे में बता रही हैं, मुझे अच्छा संदेश दे रही हैं, अच्छी सीख दे रही हैं, अच्छी प्रेरणा दे रही हैं। मैं उनकी सीख और प्रेरणा से सहमत हूँ। मैं आज अपनी माता का दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन में चमत्कार किया है वह मेरे लिए बेहतर है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी माता मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने जो अपनी इच्छा से कर दिया वह मुझे स्वीकार है, परंतु मैं उन पर जबरदस्ती बात नहीं रखता हूँ कि वह मेरे लिए कुछ करें ही। जो मेरे लिए आवश्यक हो, जो मेरी जीवन के लिए आवश्यक है, बस उन्हें ही प्राप्त करता रहूं। क्योंकि मेरे बच्चे, यह औपचारिकता से भरा हुआ संदेश आज मेरे जीवन को चमत्कारिक कर दिया है, मेरे जीवन के समस्त अंधकार को भगा दिया है। इस प्रकार से उन्होंने प्रकाश कर दिया है कि अब मेरे जीवन में प्रकाश ही बना रहेगा, कभी भी अंधकार नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी माता से जुड़ा हुआ हूँ।
मेरी माता मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बना रही है, ऐसी ही कृपा दृष्टि बना रही है कि मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से कहा है और उनके मुख से कही गई बात में सत्यता है। मेरे बच्चे, तुम इतना सब मत सोचो, यह तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था अपने भक्त के प्रति, अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने का, अपने भक्त की रक्षा करने का, अपने भक्त की सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का, यह मेरा परम दायित्व है। इसलिए मैं इसे सही ढंग से सही समय पर करती रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करती हूँ कि अब आगे क्या होगा। मेरे आगे जो होगा वह देखा जाएगा, क्योंकि मैंने आज तुम्हें उन घटनाओं से अवगत किया है जो तुम्हारे जीवन में घटी है और जो घटने वाली है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है तो तुम्हें चिंता किस बात की है। यदि तुम चिंता करोगे तो तुम्हारे लिए समस्या आगे की बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, यह आवाज बिल्कुल ही सत्य है। इसमें जो शब्द निकल रहे हैं वह तुम्हारे जीवन के बारे में सच है, उसमें कोई भी बात झूठी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे के लिए ही समझाती हूँ, अच्छे के लिए संदेश लेकर आती हूँ। तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए और सही ढंग से कार्य को करना चाहिए। यदि तुम सही ढंग से और सरल भाव से कार्य को करते तो अब तक तुम्हारा कार्य पहले ही पूर्ण हो गया होता, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने मन की मनमानी करते रहे और अपने आप में मस्त रहे, इसलिए आज तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, यह जो समय तुम्हारे सामने विपरीत है वह तुम्हारे ही कारण है। तुमने ही अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है तो तुम ही अपने दर्द को सहोगे, क्योंकि इस प्रकार से बाहर निकलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैंने बहुत बार प्रयास किया है कि तुम उन चीजों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की पताका पूरे संसार में लहराने वाली है। तुम अब खुशियां मनाओ, तुम अपने प्रिय जनों को अपनी खुशी का आगमन दो। जो तुम्हारे प्रिय जन है उन्हें यह सब बात बताओ, क्योंकि तुम्हें अब इस प्रकार की सफलता मिलने वाली है जो कभी भी आज तक तुम्हें मिली नहीं थी। प्रयास तो तुमने बहुत किया था परंतु मिली नहीं, इसलिए मैं तुमसे बार बार विनती करती हूँ कि तुम अपने जीवन की समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करो। जो तुमसे ना हो सके वह मेरे लिए छोड़ दो। मैं तुरंत तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को सुनिश्चित करते हुए तुमसे दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, व्यवस्थाओं को देखते हुए तुमने अपने आप को इस प्रकार से ढाल दिया है कि अब तुम किसी भी तरीके से हार नहीं मानोगे और ना ही असफल होगे। तुम्हारी सफलता अब मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूँ। ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन में मैं प्रस्तुत कर दूंगी कि तुम उस चमत्कार से अचंभित हो जाओगे और तुम्हारी समस्त परेशानियां तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम चाहे जितना प्रयास करो कि मेरे जीवन से यह सब चीज निकल जाए, लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है, जो तुम्हारे लिए उपस्थित करना चाहती है, उसे स्वीकार करो, अच्छे तरीके से स्वीकार करो, लेकिन कोई भी टिप्पणी मत करो, क्योंकि आगे का जो समय होगा वह तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर होगा। धीरे धीरे करके तुम्हारी सभी चीज पर्याप्त हो जाएगी। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी प्रबलता है, जो तुम्हारी आवश्यकता है, सब तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ समय के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही समय बचा है। जब वह समय तुम्हारे सामने आएगा, वापस तुम्हारे सामने आएगा, जो खुशी से भरा होगा और खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे चुकी होंगी, उस समय की उस क्षण की प्रतीक्षा तुम्हें करनी होगी। बस कुछ ही समय अपने आप को शांत कर लो, अब अंदर धैर्य को उत्पन्न कर लो, अपनी सहनशीलता को बढ़ा लो और फिर उस पर तुम विचार करो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में रहती है। हर समय हर वक्त तुम्हारी जीत की प्रतीक्षा करती रहती है, तुम्हारी जीत के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत जाओगे। तुम्हारी विजय इस प्रकार से मैं करवा दूंगी कि जिस प्रकार से किसी ने नहीं करवाई होगी। और आज मैंने तुम्हारे लिए जो भी सुनिश्चित किया है वह कल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। ऐसी व्यवस्थाएं
जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार उत्पन्न कर देंगी। एक ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला दिखाई देगा। आज तक तुमने अपने जीवन में अंधकार को ही पाया है। अंधकार भरी उस दिन से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। उस अंधकार भरी जिंदगी से तुम बाहर निकलना चाहते हो, परंतु तुम निकल नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारी हर खूबियां, हर प्रयास सब निष्फल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतनी जल्दी अभी हार मत मान लेना, क्योंकि यदि प्रयास जारी रखोगे तो जीत तुम्हारी होगी। यह मैं लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का जीवन देखा है, उसमें उन्होंने अपनी प्रयास और मेहनत को जारी रखा, फिर उन्हें ऐसी सफलता मिली कि जीवन में उन्हें कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिमाग लगाते रहोगे और तुम्हारे कार्य होते रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कार्य को सरल बनाने के लिए उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं क्रियान्वित करनी पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी दुख तकलीफें थी, जितनी भी बुरा समय था, वह सब अब समाप्त हो जाएगा। अब होगा तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख का अनुभव। तुम अपने सुख में इस प्रकार से मगन हो जाओगे कि तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं देंगी। ऐसा आनंद तुम्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है जैसा आनंद तुम्हें प्राप्त होने वाला है।